राइडिंग करने के लिए हमारे पास में सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है और सेफ्टी में एक सबसे बड़ा मेजर रोल अदा करता है वो है ग्लव्स का। तो मेरे पास में ये दो ग्लव्स है, जैसे कि ये एक है एक्सॉर का और ये दूसरा है प्रो प्रो बाइकर का। तो मेरे पास में ये दो है और मैं ये बहुत ही टाइम से ये वाले बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने नए बुलाए हैं। तो ये नए क्यों बुलाए हैं और इसमें क्या सेफ्टी आपको मिलती है, इसमें आपको क्या सेफ्टी मिलती है, ये दोनों के बारे में हम देखेंगे। और इनका प्राइस कितना है, आपको कौन सा लेना चाहिए अगर आप एक बिगिनर है या आप सिटी राइड करते हैं या लॉन्ग राइड करते हैं, तो आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा कितने रुपए का आपको मिलता है। तो इन दोनों के बारे में आज हम इन दोनों का कंपैरिजन अच्छे से करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास में ये जो है एक्सॉर का, ये प्रो बाइकर का है और काफ़ी बढ़िया है। मैं लगभग इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक इसको देखिए कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। इसका वेलक्रो भी बहुत अच्छा है और इसकी फिटिंग भी काफ़ी बढ़िया आ जाती है। तो ये देखिए इस तरह से ये फिट हो जाता है और काफ़ी बढ़िया इसमें यहाँ पर निकल सेफ्टी मिलती है, फिंगर के लिए सेफ्टी मिलती है, यहाँ पर सेफ्टी है और मेन जो सेफ्टी होती है वो ये वाली होती है। ये जो सेफ्टी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक राइडर के लिए। तो जब भी कोई बाइक क्रैश करती है तो सबसे पहले यहीं पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये ग्लव्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पर छिला हुआ है। मैं एक बार क्रैश हुआ था तो यहाँ पर मुझे लगा हुआ है। मुझे पता है कि सबसे पहले यहीं पर इम्पैक्ट पड़ता है जब भी बाइक रोड पर गिरती है। तो अब यहाँ पर ये अगर नहीं रहा किसी ग्लव्स में तो क्या वो काम का नहीं है? वो भी कुछ परसेंट काम का होता है। बाकी ये प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसमें अगर हम दोनों ग्लव्स की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको फिटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये इसकी फिटिंग हो जाती है और यहाँ पर निकल गार्ड वगैरह है। यहाँ पर बैजिंग इसकी प्रो बाइकर की दी हुई है और काफ़ी यहाँ पर अच्छे से आपको इसमें मोशन भी मिलता है और आपकी जो उंगलियां है वो फ्री रहती है। आपको क्लच और एक्सीलरेटर करने के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये जो आता है ये आता है लगभग 250 रुपये से 300 रुपये तक या 500 रुपये तक। ये हमेशा इसकी जो प्राइस है वो नीचे ऊपर अमेज़ोन के ऊपर होती रहती है। तो इस तरह से ये है और काफ़ी बढ़िया है प्राइस के हिसाब से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सॉर वाले की। तो एक्सॉर का जो है वो न्यू है, आया हुआ है मेरे पास में। इसमें इसी तरह से आया है और इसको एक सिर्फ पन्नी में इसकी पॉलीथीन में कवर आया था, बाकी और कुछ भी नहीं है। एक यहाँ पर ये है और एक इनकी बैजिंग है और दो ग्लव्स भी राइट और लेफ़्ट ये है। अब मैं इसकी बात बताता हूँ सबसे पहले आपको। यहाँ पर ये जो गार्ड है, आपको ये गार्ड बहुत हेवी क्वालिटी का मिलता है यहाँ पर सबसे पहले तो, क्योंकि ब्रांड है और इससे अच्छा इसका गार्ड मुझे लगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिंगर के लिए आपको ये रबर की पैडिंग मिल जाती है। यहाँ पर फिंगर के लिए रबर की पैडिंग मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर बात करूँ जो पाम की जो होती है सेफ्टी, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कपड़ा यहाँ पर लगा हुआ है रेक्सिन का। और यहाँ पर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये एम साइज़ है। अब यहाँ पर इसको हम जब भी पहनते हैं ना तो इस तरह से इसकी फ़िटिंग आ जाती है और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको पाम के लिए कुछ भी सेफ्टी नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो मुझे अंदर फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ टच हो रहा है। ये किसी भी तरह से कभी भी फट सकता है अगर आप क्रैश करते हैं। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग राइड के लिए तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। इधर से भी आपको सेफ्टी मिलती है, इधर से भी सेफ्टी मिलती है और यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ पर सेफ्टी आपको कुछ भी नहीं मिलती। और इसकी अगर प्राइस की हम बात करें तो ये लगभग मुझे पड़ा है 1650 रुपये का। हो सकता है आगे चल के 1500 रुपये हो जाए, 1400 रुपये हो जाए। बाकी अगर इसकी हम सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर पाम के लिए कुछ भी सेफ्टी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो मुझे अंदर फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ। बाकी इसके मुकाबले में यहाँ पर जो इसकी पाम वाली पैडिंग है ये काफ़ी हेवी है और अच्छा प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया है वो। तो अगर हम इसकी यहाँ पर दोनों हैंड की पोस्चर को देखें, दोनों हैंड की हम पहनने के बाद में देखें तो थोड़ा लगता है कि हमने कुछ ब्रांडेड आइटम को यूज़ किया है इस तरह से देखने में। बाकी सेफ्टी के हिसाब से मुझे थोड़ा सा यूज़फुल लगा। यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, बाकी सामने से अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है और दिखने में भी काफ़ी कूल है। तो इस तरह से इसकी क्वालिटी कुछ रही। अगर आप लॉन्ग राइड के लिए यूज़ कर रहे हैं
तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा एग्जॉर में अगर कोई दूसरा और आता होगा तो यहाँ पर मुझे तो पता नहीं है, यहाँ पर सेफ्टी वाला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा वो बेटर लगा, और सिटी राइड के हिसाब से भी थोड़ा सा वो बेटर है। ये हाईवे के लिए आप अगर लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ब्रांड है, और हो सकता है कि इसके इतने ही प्राइस हो और इसी प्राइस पर ये सेल होता हो। बाकी उसकी बात करूँ तो वो तो मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको हम यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरह से होता है। तो ये रहा, दोनों ग्लव्स के बारे में आपको मैंने नॉलेज दे दिया है। और सिटी राइड के हिसाब से ये वाला प्रो बाइकर वाला ठीक है, और लॉन्ग राइड के हिसाब से ये वाला ठीक है। और दोनों में सेफ्टी अपने अपने हिसाब से दी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना, और मुझे बताना कि आपने कौन सा अभी तक यूज़ किया है या आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।